अब्बा मुझे पता है तेरी दलीलें क्या होंगी। उन सबका एक ही जवाब है, मैंने फैसला कर लिया। मैं इस दुनिया में फैसला सुनने ही आया। पहले मोहल्ले के बड़े फैसला सुना के चले गए, तूने सुना दिया। अब्बा मैं तेरी और अम्मा की बेइज्जती नहीं सह सकती। तो बेटा हम लोग अपनी औलाद की कुर्बानी और दुख कैसे सह सकते हैं? मैंने तुमने कहा राजा का इंतजार कर लेते, तेरी बात मान ली बेटा। लेकिन अब वो साईं, बेटा उससे तेरा क्या जोड़ है? जोड़ तो हेरा का भी नहीं है। जोड़ तेरा और अम्मा का क्या था? तू तो खुद बताता था ना कि लोग दादी के पास आकर कहते थे कि अपने इतने हसीन बेटे के लिए कैसी बहू ले आई। बेटा तेरी माँ जवानी में मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। तेरी नजर में अब्बा, सिर्फ तेरी नजर में। जैसे आज जावेयार मुझे मेरी नजर में अच्छा लगता है। तो क्या जरूरी है तू हमारी जिंदगी को अपने लिए मिसाल बनाए? क्या ये जरूरी है अब्बा कि तू मुझे खुद से अलग करके सोचे? मेरी खुशी, मेरा सुकून, मेरी जिंदगी जो तेरी नजर में अच्छी है वैसे ही अच्छी हो, और फिर तू चाहे कि मैं जीऊं भी वैसे ही। अब्बा ये सब तेरी ख्वाहिशें हैं, उनसे तू खुश होगा। और अगर तेरा चुना हुआ दुल्हा अच्छा ना लगा तो सारी उम्र तू खुद को कोसता दुनिया से जाएगा। ये बेहतर नहीं कि मेरे फैसलों की सजा मुझे ही भुगतने दे। बेटा तेरी माँ नहीं मानेगी। अम्मा नहीं मानेगी, दुनिया नहीं मानेगी, मैं मानू ना मानू फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकियों का मानना जरूरी है। अच्छा एक बात बता, तो ये इसलिए तो नहीं करी कि कुरैशी साहब धमकी दे के गए? हाँ, इसी वजह से कर रही हूँ और करके रहूंगी। अल्लाह ने मुंह में जबान दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मुंह में आया बक दो। हर बात पर घर में तमाशा लगाना जरूरी है। तमाशे का मसाला भी ना तुमने पैदा किया है रानी साहिबा। साईं से शादी करूंगी। अब तो करूंगी, करूंगी करूंगी करूंगी। उसकी उम्र अपनी उम्र में फर्क देखा है? बड़ा ही है ना, बूढ़ा तो नहीं है। तो मेरी बेटी में कौन सा ऐसा ऐब है कि मैं उस पागल से तेरी शादी करवा दूं? अम्मा वो पागल नहीं है। वो बिल्कुल पागल नहीं है। तो पागल कैसे होते हैं? जिसको कुछ समझ ना आए, दूसरों को मारे, तंग करे। तू अपनी जबान बंद रख। नहीं बंद रखूंगी, भले कटवा दो। मेरे जीते जी ऐसा तो नहीं होगा। अम्मा एक बार सोचो ना, अगर वो ठीक हो गया तो? दवाई खा रहा है ना, अल्लाह ने मुझे 16 साल बाद जबान दे दी, उसे सेहत क्यों नहीं देगा? एक बार सोचो तो। जब ठीक होगा तो देखा जाएगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों लेटे हुए हो? सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? डर लग रहा है।
किस बात से? जो लोग आए थे, तुम लोगों ने अगर मुझे निकाल दिया तो? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। रानी ने तुम्हारा हमेशा हमेशा का बंदोबस्त कर दिया। अब तुम मेरे दुल्हा भाई बन रहे हो। दूल्हा भाई? वो कौन होता है? तुम्हारी और रानी की शादी हो रही है। शादी? डू यू नो रानी, हमारी शादी? तुम जानते हो शादी क्या होती है? या मैं जानता हूँ, वो ना जिसमें लड़की बहुत तैयार होती है और लड़का भी तैयार होता है। और क्या होता है? और फिर ना वो फिर वो कहते हैं कबूल है। हाँ, मैं पापा के साथ ना एक वेडिंग पे गया था। और फिर जब मियाँ बीवी कबूल कर लेते हैं, कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? ये तुम्हें रानी सिखाएगी कि कैसे रहते हैं। फिजा, पर मेरे पास तो दूल्हा भाई वाले कपड़े ही नहीं हैं। फिजा है ना, सब मिलेगा मेरे दुल्हा भाई को। हेलो। हेलो, तुम रानी बोल रही हो? जी मैं रानी बोल रही हूँ। आप कौन? मेरा नाम है सोनिया जावियार हमदानी। मुझे तुम्हारा एड्रेस चाहिए। ये सोनिया है, जावियार बाबा की बीवी। बाबा इससे बहुत मोहब्बत करते थे। हेलो हेलो, क्या तुम सुन रही हो? जी सोनिया जी। मुझे तुम्हारा एड्रेस चाहिए। क्यों? तुम्हारे घर मेरा हस्बैंड रह रहा है, मुझे उसे लेने आना है। अपने हस्बैंड का ख्याल बड़ी जल्दी आ गया आपको? ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है। तुमसे जो पूछा है वो बताओ। जिससे नंबर लिया है उसने एड्रेस नहीं बताया। बहुत कोशिश की वकील साहब को कन्विंस करने की, लेकिन वो नहीं माने। थोड़ी मेहनत और कीजिए। जिस हस्बैंड को बीमारी की हालत में छोड़ गई थी, उसकी याद में जरा तलाश कीजिए मेरा एड्रेस। देखो, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, मत उलझो मुझसे उसके लिए। अजीब बात है सोनिया जी, वो मेरा कुछ ना होकर भी बहुत कुछ हो गया, और आपका सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रहा। उस्ताद शकूर ठीक कहता है, लालची लोगों की किस्मत में तन्हाई उनका नसीब बन जाती है, क्योंकि लालच पहले रिश्ते को होता है, फिर दूसरे लोग। जैसे रह रही हैं वैसे ही रहिए। दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। बाय। हेलो हेलो, आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है।